अब यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। सब लोग स्क्रीन पर देखेंगे। इसके पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ लिया है, तो जैसा उसका इंटरफेस है वैसा का वैसा इंटरफेस ऊपर का मेनू का देखेंगे तो सेम ही दिखेगा आपको। ठीक है, जैसे ये ऑफिस बटन हो गया, ये क्विक एक्सेस बार हो गया, ये टाइटल बार हो गया जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये जो सॉफ्टवेयर है उसका टाइटल दिख रहा है और डॉक्यूमेंट 1 फाइल है। ये आपके विंडो कंट्रोल्स आ गए, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। उसके नीचे देखेंगे हम होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये इसके टैब हो गए। ठीक है, हर टैब का एक आपको यहाँ पर रिबन बार दिखाई दे रहा है। रिबन बार में जो भी टैब है उसके सारे बटन्स यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब जो भी ऑप्शन है वो सारे बटन फॉर्म में दिख रहे हैं और हर एक का एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे क्लिपबोर्ड, फोन, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। ठीक है, उसके बाद में नीचे आपको जो ये ब्लैंक दिख रहा है ये आपका ब्लैंक पेज है जिस पे आपको वर्क करना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको एक पेज मिलता है जिस पे आप वर्क करना स्टार्ट करते हो। जैसे ही हमारा पेज खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है, आपको उसके लिए कोई ऑप्शन चलाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मान लीजिए कि आपका मैटर आपको हटाना है तो आप हटाते जाते हैं तो पेज भी अपने आप डिलीट हो जाएगा। पेज डिलीट करने के लिए भी आपको कोई ऑप्शन चलाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको ये स्क्रॉल बार दिख रहा है, तो ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, दिख रहा है आपको ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। और यहाँ पर ये अगर आपका ये ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐसे भी बटन प्रेस कर सकते हैं। ये डाउन और अप दोनों होती हैं, जैसे हमने डाउन प्रेस किया तो ये नीचे डाउन हो गया और ये आप प्रेस करेंगे तो अप आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्रॉल क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैटर कुछ है नहीं, खाली है, इस कारण से कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखेंगे तो ये जूम है, स्क्रीन को कितना जूम कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे कुछ मैटर हम लिख देते हैं तो हमने यहाँ पर कोई पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक 10 पैराग्राफ का यहाँ पर इंसर्ट कर लिए हैं, जिससे हमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो जूम कर रहे हैं तो वो अब देखिए आप दिख रहा है 2 पेज में मैटर है हमारा। अब इसको हम जूम इन कर रहे हैं, ये जूम इन है, ये क्या है जूम इन। और जब इसको मिनिमाइज करते हैं तो ये हो जाता है जूम आउट। ओके, जूम इन और जूम आउट। ठीक है, अब ये नीचे की स्टेटस बार है, वर्ड की ये स्टेटस बार है। अभी मुझे ये पता करना है कि अभी मैं कौन सी करंट स्क्रीन की कौन सी पोजीशन पे हूँ और मैंने कितने वर्ड इसमें लिखे हैं या कितने अक्षर लिखे हैं वो पता करना है मुझे। ओके, तो आप स्टेटस बार पे देख सकते हैं, ये बता रहा है कि हमने कितने वर्ड लिख दिए हैं। यहाँ पे लिख दिए हमने 608 वर्ड्स। कितने लिख दिए? 608 वर्ड्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसको डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पर पूरा स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा इस पूरे डॉक्यूमेंट का कि पेज 2 है, वर्ड है 608, कैरेक्टर्स मतलब अक्षर, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या अक्षर कितने हैं तो 2981। अगर उसके अंदर हम स्पेसिंग को भी जोड़ दें, खाली जगह जो स्पेस देते हैं, तो वो हो जाता है 3579। 10 पैराग्राफ 41 लाइंस, ये इतना पूरा स्टैटिक्स यहां पर दिख रहा है। क्लियर है? अब देखो क्लियर दिख रहा है सबको? 41 लाइंस, 10 पैराग्राफ, 3579 कैरेक्टर विथ स्पेस 2981 आपके कैरेक्टर हो गए, वर्ड 608 एंड पेज 2। ओके, तो ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट का स्टैटिस्टिक है, पूरी जानकारी है कि इसमें कितने आपने काम किया है, वो पूरा इसके अंदर आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में ये होगा स्टेटस बार पे स्टेटस ही दिखता है। ये दिख रहा है आपका पेज, कितने पेज हैं इसके अंदर, तो 2 पेज है, 1 of 2 लिखा है। क्या लिखा है? 1 मतलब पेज 1 है और टोटल कितने हैं 2 है ना, 2 पेज के 1 पर हैं हम। ठीक है, तो ये पूरा आपके डॉक्यूमेंट का पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन बता दिया इनने। अब यहाँ पर हम चलते हैं होम टैब पर। कहाँ चलते हैं? होम टैब पर। अब होम में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है?
होम में यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये क्लिपबोर्ड ऑप्शन है। क्या है ये? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, इतनी चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पर। कट, कॉपी, पेस्ट पता है आपको, फॉर्मेट पेंटर पता नहीं है आपको, ठीक है। अब फॉर्मेट पेंटर क्या है वो हम जरा देख लेते हैं। ये हमने एक पैराग्राफ लिया, इसको हमने कलर कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ पर हमने इसको कलर कर लिया, रेड कलर कर दिया। इसको हमने फ़ॉन्ट इसका थोड़ा सा बड़ा कर लिया, फ़ॉन्ट स्टाइल हमने यहाँ पर दूसरी ले ली, ठीक है, और उसको अंडरलाइन कर दिया। ये हमें अच्छा लगता है मान लीजिए, तो हमने इसको ऐसा कर दिया। अब हमें यही सेम स्टाइल आपको पैराग्राफ यहाँ पर करनी है, इस जगह पे। अब आपको कितने क्या करना पड़ेगा? पहले कलर चेंज करो, फिर फ़ॉन्ट कौन सा है वो याद नहीं है, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है, उसका नाम क्या है, अंडरलाइन करना है, इतनी सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगी, तो टाइम लगेगा। कर लोगे पर टाइम लगेगा। तो इसके लिए ऑप्शन बनाया गया है फॉर्मेट पेंटर। क्या बनाया गया है? पहले जहाँ से आप फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर ले, देन फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दें। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये आपके सामने ऐसा ब्रश जैसा आ जाएगा। तो हमें इस पैराग्राफ पे करना था, तो जहाँ पर भी इसको करना है वहाँ पर इसको ऐसे सिलेक्ट करके और छोड़ दीजिए। वो आपका ऊपर की जो डिज़ाइन है वो पूरा उसका जो भी फॉर्मेटिंग के टूल्स हैं वो सारे ऑटोमेटिकली उसकी जो सेटिंग है वो नए पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगी। हो गई? क्लियर है? ठीक है, तो इस टाइप से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या ऑप्शन था? फॉर्मेट पेंटर। क्लियर हो गया फॉर्मेट पेंटर? एक बार और बताऊं क्या? पहले सोर्स जहां से आपको फॉर्मेटिंग लेना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, फिर जहां पर ले जाना है वहां पर उसको अप्लाई कर देंगे, जहां तक छोड़ेंगे उतना ही हो जाएगा। हो गया? अब इसको नॉर्मल करना है तो कोई बात नहीं, ये सिलेक्ट कर लो, फिर फॉर्मेट पेंटर पे चले जाओ और इन पे अप्लाई कर दो, ये नॉर्मल हो गए। अब वापस नॉर्मल हो गए। ओके, ठीक। उसके बाद में ये फ़ॉन्ट ऑप्शन है, यहाँ से फ़ॉन्ट आप बदल सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज। इनके शॉर्टकट भी यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल लेस देन। ठीक है, ये शॉर्टकट भी हैं, आपको ये सारे शॉर्टकट लिखना है, जब आप चलाओगे तब लिख लीजिएगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन में भी कैसी अंडरलाइन चाहिए वो सब यहाँ पर देखना। ठीक है, फ़ॉन्ट आपने ले लिया, फ़ॉन्ट के बाद में यहाँ हैंड फ्री पे हो, अब यहाँ पर एक नई चीज़ है आपके सामने जो शायद आपने चलाई हो नहीं चलाई हो, पर मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये दिख रहा है जो ABC बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लोगे आप, ये है, इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते हैं? ये इसमें ऐसा है कि दिखाना भी है और मिटाना भी है। उसके बाद में देखा है, ये स्ट्राइक थ्रू है, मतलब कोई चीज़ ऐसी जो कि हमें दिखाना भी है और मिटाना भी है, कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्ट्राइक इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, अब इसको हटाना है तो वापस फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। ठीक है, अब कोई आप मैथमेटिक्स, साइंस या फिजिक्स, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, उसमें कुछ फार्मूलाज आ जाता है, ठीक है, तो उन पे क्या होता है, जैसे 10 की पावर 2 लिखना है तो ये 102 हो गया। क्या हो गया? अब ये लिखना हमने H2O, क्या लिखना है? तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। H और O कैपिटल आते हैं कि स्मॉल आते हैं कि कैसा भी लिख सकते हो? कैपिटल ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 10 की पावर 2 तो 2 ऊपर जाना चाहिए। जब कोई कैरेक्टर सेम साथ में एक साथ चल रहा है और वो छोटा होके ऊपर जाता है तो उसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? और सेम कंडीशन में अगर वो नीचे आता है तो उसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। ओके, ठीक है, ऊपर सुपर स्क्रिप्ट और नीचे सब स्क्रिप्ट। तो देखो ये यहां पर दिख रहा है, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। आगे लिखा हुआ सुपर स्क्रिप्ट। अब देखो आगे लिखा सुपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया। इसके शॉर्टकट भी है, ठीक है, क्लिक कर दिया आपने,
अब देखो ये आ गया। अब इसको नीचे करना है तो इसको सिलेक्ट कर लिया और ये नीचे वाला आ गया। तो ये क्या ऑप्शन थे, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ओके, ये ऑप्शन, ये 5 तरह के केस होते हैं। कितने तरह के? अब केस मतलब वो क्रिमिनल केस की बात नहीं कर रहे हैं, लिखने के केस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला होता है सेंटेंस केस। सबसे पहले क्या होता है? ये अभी जो मैटर है आपके सामने सेंटेंस केस में। अब सेंटेंस केस क्या होता है? आप लिखते हो तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैराग्राफ वो कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये होता है सेंटेंस केस जो नॉर्मली दिख रहा है। दूसरा होता है लोअर केस। लोअर केस मतलब सारे के सारे क्या हो जाएंगे? लोअर, सेकंड अल्फाबेट में हो जाएंगे, है ना। अल्फाबेट 4 तरह के होते हैं ना, फर्स्ट कैपिटल होता है, सेकंड वाला स्मॉल होते हैं। तो ये सेकंड वाले स्टाइल में आ जाएंगे। देखो अब सारे स्मॉल हो गए, ठीक है। थर्ड वाला है अपर केस, मतलब सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे, दिख रहे हैं। उसके बाद में है कैपिटलाइज ईच वर्ड। जब आपको कोई एड्रेस लिखना हो, कोई नाम लिखना हो, तो हमेशा उनका सबका फर्स्ट क्या आता है? कैपिटल। एड्रेस का भी सब फर्स्ट कैपिटल ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। क्लिक करा तो आप देखो हर एक का यू कैन इजी चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। तो इन सब का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? कैपिटल है। ओके, अब एक और है एक्सीडेंटल केस। उसका केस ही हो गया सही में तो, या टोगल केस। ये उल्टा है, इसमें फर्स्ट स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल होगा। इसी का ये उल्टा है जो हमने लिखा ना, ये अभी कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। तो उसी का ये उल्टा है। ये देखो कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसी का उल्टा है। और जो जैसा लिखा है वो उसी स्टाइल में भी है। देखो टोगल केस कैसे लिखा है? फर्स्ट स्मॉल है, बाकी कैपिटल है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल है, बाकी, है ना। ऐसे ही है, जो जैसा लिखा है अपर केस अपर में ही लिखा। अब यहां पर हमने किया टोगल केस। अब देखो ये उल्टा हो गया ना, कुछ तो भी दिख रहा है। आया समझ में? तो ये कौन सा केस है? एक्सीडेंटल केस भी बोलते हैं इसे, और टोगल केस भी बोलते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में इसका नाम एक्सीडेंटल केस भी है, ठीक है। और टोगल केस, जैसे कैरेक्टर का एक्सीडेंट हो गया, वो देखो अक्षरों का एक्सीडेंट है। रेड लाइन आ गई सबके नीचे, खून निकल गया देखो सबके नीचे रेड है, मतलब उसी के नीचे रेड है, बाकी में दिख रहा है क्या रेड? ठीक है, इनको सही कर देते हैं, इलाज हो गया इनका। सेंटेंस केस कर दो, हो गया सही। देखो जैसे सेंटेंस केस करा, ऑटोमेटिकली रेड लाइंस गायब हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया? क्लिपबोर्ड हो गया, फ़ॉन्ट हो गया। अब चलते हैं पैराग्राफ पर। वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है पैराग्राफ सेटिंग। क्या है? पैराग्राफ सेटिंग, क्योंकि नाम ही वर्ड है, नाम ही वर्ड है। वर्ड मतलब वर्ड, है ना। वर्ड वर्ड में दोनों में अंतर है। वर्ड मतलब होता है दुनिया, वर्ड मतलब है अक्षर, वर्ड शब्द, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग इनटू वर्ड इनटू कैरेक्टर। तो अलग अलग टाइप की स्पेसिंग से वो हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब उसकी सेटिंग कैसे करेंगे ये देख लीजिए। यहाँ पर आए हम और हमने इस तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। एक को सिलेक्ट करा इसको, ठीक है, फर्स्ट वन, मतलब बीच के कोई एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया हमने। समझ में आया? कर सकते हो सिलेक्ट में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं तो ये पैराग्राफ वाला ऑप्शन हमने यहाँ पर देखते हैं इसको। फर्स्ट है इसका बुलेटेड नंबरिंग। क्या है? बुलेट्स। और दूसरा है नंबरिंग, और तीसरा भी नंबरिंग है पर हैंगिंग इंडेंट है। क्या है? हैंगिंग इंडेंट। इसका नाम इसके अंदर मल्टी लेवल लिस्ट भी बोलते हैं इसको, और हैंगिंग इंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी चूंकि मैंने सिलेक्ट पैराग्राफ किया है तो पैराग्राफ को समझ लेते हैं। अब पैराग्राफ में इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का एक ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है।
अब जैसे ये पैराग्राफ है, हमें इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ चाहिए, तो इसे बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट, तो ये चलाएंगे, ठीक है। और एक ये है डिक्रीज, तो वापस इधर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? ये देखो हम पूरा उधर ले गए, ये क्या था, इंक्रीज इंडेंट, और इसका उल्टा होगा डिक्रीज इंडेंट। तो कहीं कहीं पैराग्राफ हमें ऐसा करना पड़ता है कि हमें थोड़ा सा आगे रखना पड़ता है, जैसे इतना कि थोड़ा सा इसको आगे रखना है, तो रख लो। तो ऐसे स्पेस देके या ऐसे कोई तरीका नहीं, ये तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में इसको वापस सही कर लेते हैं। उसके बाद में ये अलाइनमेंट्स हैं, 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। और एक 5वां होता है फोर्सली जस्टिफाई, वो इसमें है नहीं, वो भी होता है। लेफ्ट, अभी ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट से लाइन है, देखो सारा लेफ्ट एक जैसा दिख रहा है। सेंटर, अब देखो सारा सेंटर हो गया, ये हर एक लाइन एक दूसरे के सेंटर में रहेगी। तीसरे टाइप का है राइट अलाइन, अब सब राइट में शिफ्ट हो गए, ठीक है। चौथा है जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब कि सारी लाइनें एक दूसरे दोनों तरफ से बराबर रहेगी, इधर से भी और इधर से, और जो सबसे आखिरी में वो छूट जाएगा, छूटेगा ही ना, तो लिखोगे तब आएगा ना यहाँ तक, ठीक है। तो अभी ये सारा, तो ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, और ये देखो ये दोनों तरफ से एक जैसा दिख रहा है, इधर से एक जैसा। अब ये लेफ्ट है, ये थोड़ा सा आगे पीछे दिख रहा है, जैसे ये यहाँ। अब इसको हम जस्टिफाई कर देंगे, क्या कर देंगे, ये अब हो गया बराबर एक जैसे। अब देखो ये और ये देखो, तो ये यहीं रह गया, इतनी जगह बची हुई है अभी, और इसने क्या करता है, वो अक्षरों को खींच लेता है ऑटोमेटिकली, बराबर कर देता है लाइन के, ठीक है। तो ये है जस्टिफाई अलाइनमेंट, क्या है ये, राइट, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई। जस्टिफाई दोनों तरफ से बराबर रहेगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो ये अलाइनमेंट्स हो गए। उसके बाद में ये है लाइन स्पेसिंग। अब ये लाइनों के बीच की जो दूरी है, तो 3 लाइन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का यहाँ पर है 1.15, क्या है, अब इसको 1.5 कर देते हैं। देखो लाइनों के बीच की दूरी बढ़ गई, लाइनों के बीच की दूरी है, ना कि पैराग्राफ के बीच की दूरी। ये लाइन से ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इन चारों लाइनों के बीच की दूरी 1.5 है, और यहाँ से ये है पैराग्राफ के बीच की लाइन, है ना, पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो आपका इसमें आएगा। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगी ये बिफोर आफ्टर स्पेसिंग, दिख रहा है आपको, ये 10 पॉइंट को 0 कर दो जरा, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ। ओके कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे पैराग्राफ जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, एक जैसा दिख रहा है सब। अब लाइन स्पेसिंग हटा दो अपन यहाँ से, 1 कर दो, 1.0। अब देखो यहाँ इधर देख के कोई बता सकता है पैराग्राफ है, पूरा एक ही है, पूरा एक ही दिख रहा है। तो अब पैराग्राफ स्पेसिंग भी जरूरी है, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पैराग्राफ स्पेसिंग मिल जाएगी 12 पॉइंट, ये हमने दे दी बिफोर में। अब देखो, अब दिख रहा है, स्पेस आ गई, ठीक है। अब हमने चूंकि दिया था क्या बिफोर में, तो हर पैराग्राफ के बिफोर में स्पेसिंग आ गई, इसके भी बिफोर में। ये इसका आफ्टर है, इसलिए आफ्टर में स्पेसिंग नहीं आई। अब इसके आफ्टर में दे दो, सिलेक्ट किया, और यहाँ पर बिफोर में तो है, आफ्टर में भी दे दो, ओके कर दो। अब आ गई। तो ये चीज़ें समझना है, आफ्टर स्पेसिंग और किसके बिफोर किसके आफ्टर, पैराग्राफ के, पैराग्राफ के बिफोर स्पेसिंग और पैराग्राफ के आफ्टर स्पेसिंग। तो बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग को समझे, लाइन स्पेसिंग को समझे, ठीक है। उसके बाद में ये आपके कुछ क्या है, नंबरिंग है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इनको, पानी है क्या किसी के पास, यहाँ पर जैसे हमने लिखा, यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाई हमने, ठीक है, कुछ हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई, ठीक है। जैसे हमने कुछ शहर के हम नाम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सीहोर,
ठीक है, ये हमने नाम लिखे हैं कुछ शहरों के। ठीक है, अब ये नाम लिखे तो हमें इनमें नंबरिंग चाहिए, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर डाल दिया नंबरिंग। क्या डाल दिया? नंबरिंग। आ गए नंबरिंग। अब इस पर नंबरिंग नहीं चाहिए, बुलेट्स चाहिए। बुलेट्स आ गए। अब इनको स्टाइलिश चाहिए दूसरे, ये आ गए। ठीक है, इसमें भी और स्टाइल चाहिए कि ये कलर में चाहिए, ऐसा चाहिए, आ गए ऐसे। अब इनको कलर में भी चाहिए, हमें क्या चाहिए? कलर में। तो अब इसके लिए आप आओ नीचे, डिफाइन न्यू बुलेट। कहाँ जाएंगे? डिफाइन न्यू बुलेट, यहाँ गए। अब देखो फ़ॉन्ट में चले जाओ और यहाँ पे कलर ले लो। क्या ले लो? नो कलर लिखा है अभी, ये कलर ले लिया। ठीक है, ओके कर दो, ओके कर दो। आगे कलर देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब ये जैसे ये यहाँ पर आपने इंदौर है, अब इंदौर में हम एक दो कॉलेज के नाम लिखना चाहते हैं। क्या नाम लिखना चाहते हैं? कॉलेज के। कोई कॉलेज का नाम बताओ इंदौर के। वैष्णव, वैष्णव जैन में है, MIT में। वैष्णव हो गया। और ओरिएंटल, ओरिएंटल कॉलेज। प्रेस्टीज, प्रेशर कुकर। हाँ हाँ, प्रेस्टीज बहुत अच्छा कॉलेज है। हाँ, श्री गुजराती समाज। और भी नव समाज उज्जैन में। ठीक है, 3 लिख लिए, 3 और। ठीक है, अब ये जो कॉलेज है ये कहाँ है? इंदौर में। तो ये इसके लेवल में नहीं आएंगे इंदौर के, ये इंदौर से अंदर की तरफ आएंगे। तो जब इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और फिर ये वाला ऑप्शन चलाएंगे आप, इंक्रीज इंडेंट। क्या चलाएंगे? कहाँ है वो? जैसे ही आप अंदर ले जाएंगे इनको, देखो ऑटोमेटिकली उसके अंदर के बुलेट्स भी चेंज हो गए। ऑटोमेटिकली होता है, तो जब आप इसको वापस इधर ले आओगे तो ऑटोमेटिकली बस वैसे ही आ जाएगा। अब मान लीजिए कि इस कॉलेज के अंदर भी कुछ और है, तो उसके अंदर से भी नंबरिंग, उसके लेवल्स ऑटोमेटिकली, तो इसे बोलते हैं मल्टी लेवल इंडेंट। ठीक है, या कौन नाम बताया था मैंने? हैंगिंग इंडेंट। वो भी यही है, ये हर इंडेंट एक दूसरे के ऊपर हैंग किए हुए हैं ऐसे। तो दोनों ही नाम इसके होते हैं। अब उज्जैन के कोई कॉलेज है, क्या क्या है? MIT, श्री माधव, कालिदास। ठीक है, अब ये और ये और ये। ठीक है, अब इनको अंदर लेना है। ठीक है, ये देखो आ गए। तो ऐसे ये अब वहां पे नंबरिंग भी ऑटोमेटिकली 1 2 3 से चालू हुई। मतलब इसके अंदर इतने स्मार्ट फीचर हैं, आपको लिखना, आपको खुद नंबरिंग नहीं लगाना है कि टाइप करना पड़ेगा, वो अपने आप दे दे। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको रेड लाइंस दिख रही हैं। रेड लाइन का मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो माधव की स्पेलिंग अब इसमें दिख रही है कोई से? मैडम आ गई हम। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके सॉफ्टवेयर में नहीं होगी। और कोई कारण? अच्छा, कंप्यूटर किसने बनाया था? वो पहला था। उसके बाद में जब आगे आ गए थे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसने बनाया था पहला? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने बनाया था? अब माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो बिल गेट्स संस्कृत बोलता है, क्या बोलता है? इंग्लिश बोलता है। क्या बोलता है? अमेरिका का है तो अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा। हर एक की अलग अलग इंग्लिश होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग होगी, अमेरिकन अलग है। ठीक है, कोई यूके में चले जाएगा तो वहाँ की इंग्लिश अलग होगी। हमारी मिक्स है। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या है।
तो वहां की जो डिक्शनरी है, इसके अंदर जो डिक्शनरी है अभी इंग्लिश यूएस की डिक्शनरी इसमें डली हुई है। क्या डली हुई है? इंग्लिश यूएस की। तो यूएस में कोई माधव नहीं होता है, वहाँ जेम्स होता है, जेम्स बॉन्ड होता है, वहाँ मेरी होती है, वहाँ जॉन होते हैं, ठीक है ना, वहाँ माइकल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे नाम होते हैं, तो इसलिए वो इसमें नहीं है, तो इसलिए कंप्यूटर उसको एरर बता रहा है कि उसकी डिक्शनरी में ये नहीं है। तो या तो आपको कंफर्म है कि ये बिल्कुल सही है, तो आप उसको कर दे ऐड टू डिक्शनरी। क्या कर दे? ये कर दिया। अब ये एरर अगली बार अगर आपने माधव गलत लिखा तो वो उसको सही भी कर देगा, है ना। अब अमेरिका में कोई कालिदास भी नहीं होगा, तो उसको भी कर देंगे ऐड टू डिक्शनरी, ठीक है, ओके। ये चीज है, पर उसकी डिक्शनरी में इंदौर है, उसकी डिक्शनरी में उज्जैन है, उसकी डिक्शनरी में भोपाल है, उसकी डिक्शनरी में जबलपुर है, बट सीहोर नहीं है। मतलब क्या होता है कि जब ये ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी होती है उसी से सब कुछ चलता है, तो वो समय समय पर वो डिक्शनरी अपग्रेड होती रहती है, वर्ड बढ़ते जाते हैं उसके अंदर, कुछ भी नया है। तो उज्जैन जैसे आप सोचो, मतलब हमारे लिए गर्व की बात है कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में उज्जैन का नाम है, सीहोर का नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अभी पंडित मिश्रा जी अभी इतने प्रसिद्ध नहीं हुए हैं कि वो उसकी डिक्शनरी में आ जाए, ठीक है। पर महाकाल की कृपा है अपने ऊपर, तो वो है, ठीक है, समझ। तो ये नाम है की डिक्शनरी में। तो ये जो रेड लाइंस है ये क्या बताती है? कि स्पेलिंग मिस्टेक है, और ग्रीन लाइंस जो होती हैं वो बताती है कि ग्रामर की मिस्टेक है। अब ग्रीन लाइन दिखी इसमें, तो कर दिखाएं अब देखो इसमें ग्रीन लाइन की एरर आ गई। क्यों आ गई? क्यों आएगा? क्यों आएगा भाई? दूसरे बताओ जो इनको नहीं मालूम है, शांति रख। आप देखो ग्रीन लाइन दे दी इसमें, ठीक है, मतलब कितना स्मार्ट है। अब ए के नीचे ग्रीन लाइन दी है, मतलब ए नहीं आएगा, है ना। तो एन क्यों आएगा उसके आगे? वो तो ये क्या चीज है? ग्रामर नहीं। ये ग्रामर का कौन सा सेक्शन है? आर्टिकल्स, करेक्ट। ये आर्टिकल की एरर है, ए एन और द, ये आर्टिकल होते हैं, ठीक है। कि जब भी कोई जैसे मान लीजिए कि कोई आर्टिकल आ रहा है और उसके आगे भी वोवेल है, ठीक है, तो वो एन आएगा, ओके। तो इसके आगे ये खुद बताएगा रीजन। अब देखो कितनी सारी चीजें कंप्यूटर को पढ़ना पड़ती है। ये यहाँ पे बताएगा एन आना चाहिए, पर क्यों आना चाहिए? तो अबाउट दिस सेंटेंस इसके एरर भी बताएगा, वो पढ़ के इधर बता देगा ये आ गया। ए और एन कहाँ आता है, तो ये पूरा पढ़ के बता दिया। मतलब कितनी सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है जो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप हो गया सर। तो ग्रीन लाइन किसके लिए है? ग्रामर के मिस्टेक, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और यहां पर भी जैसे उज्जैन लिखा हमने, इसको यू इस्तेमाल कर दिया तो आपने ऑटोमेटिकली उसने कैपिटल कर दिया, पर कहीं अपन यहाँ पर लिख के देखते हैं, और यहाँ पर लिखा हमने ऑटोमेटिक कैपिटल कर दिया उसने। अब देखो ये मैंने उसको पर फिर भी स्मॉल लिख दिया, ठीक है, तो एरर बता दिया उसने कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अब स्पेलिंग क्या मिस्टेक है, वो राइट क्लिक करोगे तो बता पड़ेगा। तो बोल रहा है कि कैपिटल आना, इसमें अबाउट दिस सेंटेंस नहीं दिया उसने, क्यों? क्योंकि ये कोई ग्रामर नहीं है, ठीक है। तो उज्जैन आप कैपिटल लिख दो तो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखने में मदद भी करेगा, समय समय पे आपको गाइड करेगा कि आपने कहाँ गलती की है, वो आपको यहाँ बताएगा भी सही। ऑटोमेटिकली स्पेसिंग को खुद मेंटेन कर लेगा। जैसे तीसरे नंबर के बाद चौथा लिखना है तो स्पेस कहाँ जाएगी? ऑटोमेटिकली चौथा आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ गया। हटा देंगे, जैसे बीच में से एक हटा दिया हमने, यहाँ से कितने नंबर का हटा दिया? तो नीचे HGF है, ये किस पे लिखा है? फिफ्थ लिखा है, तो इसको हटा देंगे तो फोर्थ होना चाहिए फिर यहाँ पे। तो ये देखो अपने आप HGF क्या हो गया। तो ये ऐसे ऑटो नंबरिंग भी चलती है इसकी,
ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती हैं। ठीक है, अलाइनमेंट्स पढ़ लिए, उसके बाद लाइन स्पेसिंग पढ़ ली, इंक्रीज डिक्रीज। अब ये एक आ गया यहाँ पे अल्फाबेटिक। अब इसने एक ऑप्शन और दिया हमें कि हम जो लिख रहे हैं उसमें जो नंबर्स हैं या नेम्स हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, उनको भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमा सकते हैं। A to Z हमने जैसे ही क्लिक किया ऑटोमेटिकली, अब देखो ये पैराग्राफ है। ठीक है, अरेंज कैसे करना है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग मतलब उल्टे क्रम में, कि बड़ा ऊपर, उसके नीचे भी छोटा छोटा छोटा, और असेंडिंग मतलब सबसे नीचे छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, तो ओके कर दो क्योंकि पैराग्राफ है, ऑटोमेटिक ले लिया। देखो सबसे पहले भोपाल आया, फिर इंदौर, उज्जैन सबसे आखिरी में, क्योंकि हम यू वाले हैं, सबसे आखिरी में मिलेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की ए वाली सिटी है कोई डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में कोई डिस्ट्रिक्ट है ऐसा जो ए से स्टार्ट होता हो? अरे मध्य प्रदेश की बात हो रही है, आगरा है, आगरा की बहुत याद आ रही है। ठीक है, तो ये आप इनको अरेंज भी कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब ये अक्षर के हिसाब से कर देगा। इवन हिंदी में भी कर देगा, अगर आप हिंदी टाइपिंग में लिखते हो तो हिंदी में भी अरेंज कर देगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, उल्टा पी टाइप का, ये क्या है, ये है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। क्या है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है उसके अंदर, पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, स्पेस प्रिंट होती है, स्पेस देते हैं अपन, प्रिंट होती है नहीं होती है, टेब, एंटर, इसे बोलते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। ठीक है, देखना है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर इसमें कौन कौन से दिख रहे हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है एक, मुझे यहाँ पे डॉट दिख रहा है, मुझे डॉट दिखा यहाँ, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिखा आगे की तरफ जाता हुआ दिखा, मुझे यहाँ पर एक ऐसे ऐसा वाला एरो दिखा एल टाइप का, यहाँ पर दिख रहा है, दिखा आपको, दिख रहा है मुझे, अब देखो दिख गया, डॉट दिख गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, दिखे एरो, ठीक है, पेज ब्रेक, तो ये सारे क्या हैं, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर जो दिखते नहीं है। अगर आपको देखना है तो इसको क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा होम टैब हो गया आज। अब बाकी ये जो सारे हैं इन पे ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई लिखा हुआ है ये मैटर, तो अब यहाँ गए, ठीक है, और इन पे क्लिक करते जाओ, है ना, तो ये ऑटोमेटिकली वो स्टाइल में हो जाएगी जो मैंने पढ़ाई आपको, वो ऑटोमेटिक का ग्रुप है ये जैसे ये कर दिया हमने, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये टाइटल, ये मतलब जो सेटिंग है वो पूरी पहले से ही सेट है, इसे बोलते हैं स्टाइल्स। क्या बोलते हैं, तो कौन सी स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ पर से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आता है फाइंड, फाइंड में फाइंड कर सकते हो, कुछ भी वर्ड वगैरह लिखना है, उसकी कोई सर्च करना है तो यहाँ पे लिखोगे तो सर्च हो जाएगा। रिप्लेस में अगर उसकी जगह फाइंड करे हुए तो दूसरा चाहिए तो यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस, वो करके देखिएगा, जिसको प्रॉब्लम आए पूछिएगा। ठीक है, उसका सिलेक्ट है, सिलेक्ट ऑल से सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिलीट कर दो, खत्म, कंट्रोल जेड, वापिस आ गया। सभी को एक साथ कलर करना हो, सबके एक साथ फ़ॉन्ट बदलना हो तो इसलिए करते हैं हम, एक साथ फ़ॉन्ट बदल दिए, कैमरिया डाल दिया सब पे, एक साथ फ़ॉन्ट साइज भी कर दी उनकी 16 की कर दी, सबको जस्टिफाई कर दिया। ये देखो,
सबको नॉर्मल कर दिया, अंडरलाइन भी हटा दिया, हो गया सब एक जैसा। ठीक, तो इस टाइप से आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो ये आपका होम टेप हो गया।